हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों एबीडी अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर। एंड टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18A, 18B एंड 19. So let's begin with me. So now students we have question number 18A. A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:4. They admitted C for 3/10th share of profit which he acquired in equal proportion from both of them. Find the new profit sharing ratio. तो बच्चे इस क्वेश्चन के दो पार्ट है 18A और 18B. So पहले हम लोग करते हैं A पार्ट को सॉल्व एंड वी आर टू फाइंड आउट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट? सो वी हैव टू पार्टनर्स ए एंड बी और इनके बीच का ओल्ड रेशियो है 3:4. So old share will be 3/7 and 4/7, right? Now C share, C का शेयर क्वेश्चन में गिवन है एंड इट इज 3/10. Now C acquire his share from A and B in ratio 1:1. यानी कि स्टूडेंट्स ये गिवन है सेक्रीफाइस रेशियो. सो C acquire from A. तो C को A से मिलता है अपने शेयर का यानी कि 3/10 का 1/2, राइट? सो इट इज 3/20. Similarly, C acquire from B 3/10 का हाफ यानी कि 3/20. तो बच्चों ये हो गया A का सेक्रीफाइस और दिस वन इज B's सेक्रीफाइस, राइट? सो न्यू रेशियो विल बी इज न्यू शेयर. तो बच्चों ए का नया शेयर होगा, ए के पास पहले था 3/7 माइनस इसने सेक्रीफाइस किया 3/20. सो एलसीएम विल बी 140 एंड 3 to just 60 minus 21 and this comes 39/140, right? Similarly, B's new share. तो B का नया शेयर होगा, B के पास पहले था 4/7 और B ने सेक्रीफाइस किया है 2/20. सो एलसीएम अगेन विल बी 140 एंड 420 is 80 minus 14 and this comes 66/140, right? So forms new profit ratio. और बच्चे होंगे A, B एंड C. तो A का नया शेयर था 39/140, B का नया शेयर है 66/140 और C का शेयर हमारे पास गिवन था इट वाज 3/10. तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम करेंगे 14 से मल्टीप्लाई. सो वी गेट 39/140, 66/140 and 42/140. So profit ratio will be 39:66:42, right? So this is the answer और यह है solution for question number 18A, right? Now instead of second part में he says C brings 42,000 as his share of premium for goodwill in cash, pass journal entry, right? तो बच्चों B पार्ट के लिए वो कहता है C's goodwill यानी कि C अपने हिस्से की गुडविल लेकर आता है एंड गुडविल वाज 42,000,
right? Now we need sacrifice for this. So sacrifice ratio, तो sacrifice किया है A ने और B ने, और sacrifice ratio given था, that was 1:1, right? So entry will be cash account debit to, क्योंकि वो गुडविल कैश में लेकर आया तो हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड इट इज 21,000, राइट? Narration will be being C brings his share of goodwill, right? और वो जो नेक्स्ट एंट्री होगी इसकी प्रीमियम फॉर गुडविल, अब ये गुडविल हो जाएगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू is capital account to B's कैपिटल अकाउंट और गुडविल था 21,000, तो 21,000 सैक्रिफाइस रेशियो है 1:1, यानी कि 1/2 मिलेगा ए को और 1/2 मिलेगा डी को. सो दिस कम्स 10,500 एंड 10,500. और बच्चे नरेशन होगी बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट? सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 18B, right? Now since we have question number 19, K and Y are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admitted Z as a new partner for 1/3 share in the profit of the firm. Z acquired his share from K and Y in ratio 2:3. Z bought 80,000 for his capital and 30,000 for 1/3 share as premium. Calculate the new profit share ratio of K, Y and Z and pass as 3 journal entries for the above transaction in the books of firm. So students, हमें पास करनी है एंट्री Z के लिए, और Z कैपिटल लेकर आया है और अपने शेयर की गुडविल लेकर आया है, राइट? तो सबसे पहले तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, राइट? सो वी हैव टू पार्टनर्स X एंड Y, और इनके बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. So old share will be 3/5 and 2/5, right? Now he says Z एक नया पार्टनर है, Z का शेयर क्वेश्चन में गिवन है, Z शेयर इज 1/3, right? Z acquire his share from K and Y in ratio 2:3. तो बच्चे इट मीन्स ये सैक्रिफाइस रेशियो गिवन है, सो Z acquire from K. So Z acquire 2/5 of his share, यानी कि 2/5, so 2/15, और ये हो जाएगा K's sacrifice, right? Similarly, Z acquire from Y अपने शेयर का now 3/5, so 3/15, and this one is Y's sacrifice, right? तो बच्चों दोनों का सेक्रीफाइस है, सो वी कैन कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो केज शेयर, तो के का नया शेयर होगा, के के पास पहले था 3/5 एंड हिज सेक्रीफाइस 2/15. सो एलसीएम विल बी 15, 5 3s are 15, 3 3s are 9 minus 2, so 7/15.
Similarly, Y's न्यू शेयर और Y के पास पहले थे 2/5, देन ही सेक्रीफाइस 3/15. So LCM will be 15 and 6 minus 3. So 3/15, right? तो बच्चों फर्म का न्यू प्रॉफिट रेशियो होगा K/Y/Z, और K का न्यू शेयर है 1/15, Y का न्यू शेयर है 3/15, Z का शेयर क्वेश्चन में गिवन था, इट वाज 1/3. सो 1/3 डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, सो 7:3:5, राइट? सो दिस विल बी न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, और हमें पास करनी है गुडविल की एंट्री, और गुडविल की एंट्री के लिए वी रिक्वायर्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो सेक्रीफाइस किया था के ने और वाई ने. मैंने कहा सेक्रीफाइस हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, के लिए था 2/15, वाई के लिए था 3/15, राइट? सो इट विल बी 2:3, राइट? और ये क्वेश्चन में गिवन भी है. सो बच्चे पास करते जनरल एंट्री. तो Z लेकर आया था कैश फॉर गुडविल, सो कैश अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल. तो Z लेकर आया था कैपिटल रुपीज 80,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल, and premium for goodwill was brought in as rupees 30,000. So it is 30,000. तो total cash होगा 1,10,000. तो बच्चों नरेशन being Z brings his capital and goodwill इन कैश. तो बच्चों ये तो होगी फर्स्ट एंट्री. नाउ इस प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट करेंगे इन ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइस कैपिटल अकाउंट. और बच्चों अमाउंट था प्रीमियम फॉर गुडविल पे 30,000, सेक्रीफाइसिंग रेशियो था 2:3 यानी कि 2/5, और वाई के लिए होगा 30,000 इंटू 3/5. सो 5 6 30, तो 30,000 और 12,000 एंड 18,000. और बच्चों नरेशन हुई बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिटेड टू K and Y in their sacrificing ratio, right? So this is the solution for question number 90, right?